लेकिन नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति विशेष का नाम है जिसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। उस व्यक्ति को तो बोलेंगे। मैं 300 350 रुपए सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर माथा पे ढो करके भाई आंदोलन करती थी कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, देश में आज महंगाई चरम सीमा पे है, टमाटर 300 400 रुपए किलो हो गए। भाजपा ने क्या किया कि सरकारी संस्थान को प्राइवेट कर दिया, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। बिल्कुल। अब प्राइवेट संस्थान हो गया तो आरक्षण का लाभ तो आप ले नहीं सकते, प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अभी देख सकते हैं हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं संतोष रेणु यादव जी, जो कि आजकल काफी चर्चा चल रहा है संविधान बदलने को लेकर के। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, लिखा है, तो कैसे चेंज करें। यहाँ देख सकते हैं बाबा साहब का संविधान है, या भैया है, संतोष जी हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद बाबा साहब का दिखाइए, कैमरामैन से चाहूंगा, यहाँ पे मूर्ति है, और ऊपर में दिखा दीजिए थोड़ा सा, वहां तेज प्रताप के साथ में फोटो है, रीतलाल यादव जी है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अखिलेश यादव है, यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर को। ये इधर कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा दिखाइए, उसके बाद हम बात करते भैया। जब जब संविधान बदलने की बात होती है, पूरा बवंडर मच जाता है पूरे भारत में, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के ये चीज लिखा है। सबका आरक्षण, सबका बात, इसमें सारा चीज है। तो कैसे बदलने की बात हो रहा है? जैसे देखिए, ये एक पागलपन सिर्फ है जो बदलने की बात करते हैं, क्योंकि इस संविधान के निर्माण में हिंदुस्तान के हर जाति और हर धर्म के लोगों का मत और विश्वास समाहित किया गया है। आपने देखा होगा कि जब संविधान का निर्माण जब किया जा रहा था, वो जब आप पढ़ेंगे तो उस वक्त हर क्षेत्र से, हर जोन से, हर भाषा से लोगों को बुलाया गया था, एक साथ बैठे थे लोग, और तब जाकर के फाइनली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे इस पवित्र संविधान को हम लोगों के लिए लिख डाले, प्रदान किए देश को। तो अब इस ऐसी खूबसूरत संविधान जिसका अनुसरण विदेशों में लोग करने का प्रयास करते हैं, और उस संविधान को जो बदलने की बात करें, जाहिर सी बात वो देशद्रोही ही हो सकता है, वो देशभक्त नहीं हो सकता। अच्छा भैया, अगर ये मतलब बदला जाएगा तो इसमें क्या बदलाव हो सकता है? क्या कुछ जानकारी देंगे अपने दर्शक को, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान में जिस बात से खास करके जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो भाजपाई जो जिस बात से वो नफरत करते हैं, वो बात है उनका कि संविधान में जो बाबा साहब ने जो आरक्षण की बात लिखी है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 330 में है, आर्टिकल 332 में है, आर्टिकल 15 के 4 में है, 5 में है, 6 में है, 16 में है। तो और उसमें भी सबसे बड़ी चीज कि आर्टिकल जो 16 का क्लास 4 में जो बातें जो लिखी गई है, उससे जो कि सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण है, जिसकी बात जो है, इस ऐसे तो आरक्षण राजनीतिक आरक्षण है, शैक्षणिक आरक्षण है। राजनीतिक आरक्षण की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में सीटों का जो आरक्षण कैसे होगा, तो वो आर्टिकल 330 में लिखा हुआ है। विधानमंडल में सीटों का आरक्षण कैसे मिलेगा, वो आर्टिकल 332 में लिखा हुआ है। वैसे शैक्षणिक आरक्षण जो है वो आर्टिकल 15 का 4, 5, 6 उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मेन जो बात है कि सरकारी संस्थानों में, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, मतलब सरकारी नौकरी में जो आरक्षण की जो प्रावधान है, वो आर्टिकल 16 का क्लास 4 में है। अब इससे इतनी नफरत हो गई है मनुवादियों को कि पहले तो ये कोशिश किए, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले जब भाजपा जब सत्ता में आई 2014 में, तो सबसे पहला काम कि सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में ये प्रावधान था कि सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा, आरक्षण का जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
तो भाजपा ने क्या किया कि सरकारी संस्थान को प्राइवेट कर दिया, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। बिल्कुल। अब प्राइवेट संस्थान हो गया तो आरक्षण का लाभ तो आप ले नहीं सकते। स्टेशन सारे प्राइवेट होते जा रहा है भैया। हाँ, स्टेशन ही नहीं, हम्म, ओएनजीसी, हम्म, पेट्रोलियम, हम्म, गेल, भेल, हम्म, सेल, बैंकिंग, हम्म, एयरलाइंस, हम्म, तमाम चीज। हम्म, अब जब प्राइवेट जब कर दिया तो लोगों में जागरूकता आई, लोग संविधान पढ़े, हम्म, तो लोगों ने कहा कि हमको सरकारी संस्थानों में आरक्षण के जैसा ही हम्म, प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण चाहिए, जी, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जी, तो भाजपा ने देखा कि भाई जो वहां प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहां भी है, तो ऐसा करो कि संविधान ही बदल देते हैं। ये भाजपा की सोच। हम्म, तो भाजपा के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय, हम्म, जो कि उनका नाम विवेक देबरॉय की जगह पे दुबराय कर देना चाहिए, हम्म, वो मानसिक रूप से दुबराया हुआ आदमी है, जी, अपंग आदमी है। जी, एक आर्थिक सलाहकार का काम होता है कि प्रधानमंत्री को देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते रहे। जी, उन्होंने, विवेक देबरॉय ने आर्थिक स्थिति हम्म, की समीक्षा कैसे की, हम्म, आर्थिक स्थिति को लेकर के प्रधानमंत्री जी को कितना सजग किया हम्म, कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। देश में आज महंगाई चरम सीमा पे है, टमाटर 300-400 रुपए किलो हो गया। आज देश में उस समय जब कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जी, प्रधानमंत्री थे, तो 124 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल था, और तब डीजल का दाम था, पेट्रोल का दाम था 50 रुपए के आसपास। जी, आज 42 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल हो गया जी, है, तब डीजल और पेट्रोल के दाम सेंचुरी मार रहा है। जी। मतलब देख लीजिए कितना कितना ऊपर नीचे हुआ। स्मृति ईरानी भी सिलेंडर लेके चल रही थी, कह रही कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, उसके बाद भी नहीं नजर आ रही है। वही उस समय जब कांग्रेस की सरकार में जी, 300 350 रुपए हम्म, सिलेंडर था, हम्म, तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर माथा पे ढो हम्म, करके हम्म, भाई हम्म, आंदोलन करती जी, थी, जी, बिल्कुल। रोड पे मार्च करती थी। हम्म, आज 1200 रुपए भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा हम्म। है, तो आज वो तो बिल्कुल चुपचाप है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि सीट के लिए सभी करते हैं, सीट मिलते ही अपना सब वादा भूल जाते हैं, ये सब सब कहीं नहीं, जनता के लिए कोई कुछ है। भाजपाइयों की सोच ही सत्ता पे जाकर मैं समाप्त होती भाजपा के नहीं बात कर रहा हूँ, हम लोग सभी के लिए कह रहे हैं, जितने और सारे कई नेता मैंने देखा कि रोड पर चिल्लाते चलते हैं, लेकिन उनको सीट मिलती है उसके बाद वो बोलते तक नहीं। ये जो आपने जो बात कही है भाजपाइयों पे ही लागू होती है, जी, क्योंकि आप देखे होंगे हम्म, कि जब देश की अर्थव्यवस्था हम्म, 1991 में, हम्म, 1991-92 की बात थी, जी, जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हुई हम्म, थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हम्म, ये जिम्मेदारी दी गई थी हम्म, कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे कंट्रोल कर सकते हम्म, हैं, और पूरे आजाद हिंदुस्तान 1947 से लेकर के आज तक हम्म, देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा चरमराई थी 1991-92 में, हम्म, जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हम्म, संभाल लिया था। हम्म, तो उस समय हम्म, कांग्रेस ने यह दिखाया था कि सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, हम्म, बल्कि हिंदुस्तान की जरूरत के लिए वो सत्ता में बैठे हुए हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को, देश की भावना को, देश की पीड़ा को अगर कोई समझती है हम्म। तो वो कांग्रेस ही समझती है। क्या है, जब मोदी कहते हैं किसानों के लिए हम आय दोगुना करेंगे, सारा देखते हैं कि एक से एक सुविधा वाली खेती वाला सारा लॉन्च कर रहे हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, कई बार देखे लाल किला से भी 15 अगस्त में एक से एक बड़े ऐलान किए उन्होंने। ऐलान तो करते ही हैं, हाँ, ऐलान करने में थोड़े कमी करते हैं वो हम्म, कुछ। ऐलान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है हम्म, ये उनको नहीं आता, हम्म, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। हम्म, बेचारे ऐलान करते हैं वो, हम्म, लेकिन उनका जो ऑफिसर्स है वो उनको ऐसा बुड़बक बना देता है हम्म। कि उनको पता नहीं चलता है। मोदी जी देख रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, पूरे विदेश को एक कर दिए हैं, महाराजा कह रहे हैं कि उनको कुछ आते नहीं, अनपढ़ आदमी। भारत विश्व गुरु तो एक प्रधानमंत्री के ये वर्ड शोभा देता है आपको। भारत को, प्रधानमंत्री एक पद है हम्म, और उस पद की एक गरिमा है, जी, उसके खिलाफ ना हम बोल सकते हैं ना आप बोल जी, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम्म, नरेंद्र मोदी हम्म, एक व्यक्ति विशेष का नाम है हम्म, जिसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। उस व्यक्ति को तो बोलेंगे, उस व्यक्ति को तो बोलेंगे। भारत विश्व गुरु हुआ करता था, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। हम्म, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है। जी,
भारत तो विश्वगुरु हुआ ही करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में फाहियान, हेनसांग तमाम लोग आया करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, हैं? सही बात है। बुद्ध की धरती बिहार रही है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुँ, हुई है। हुँ। तो हिंदुस्तान तो रहा ही है विश्वगुरु। लेकिन इन जो तमाम जो खास करके स्वार्थी और बेवकूफ़ी का हद पार करने वाले नेताओं के चक्कर में हिंदुस्तान जो है वो आज रुपए-रुपए को तरस रही है। हिंदुस्तान में इतनी असमानताएँ हैं कि एक घर जो है उसमें अरबों रुपए का मंथली इनकम है, वहीं दूसरा घर जो है वो एक वक़्त का भोजन करने को लालायित है। तो ये जो असमानताएँ हैं, इसी असमानताओं को पाटने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा सशक्त संविधान बनाया था, जी। लेकिन अब इन भाजपाइयों को, हुँ, इन मनुवादियों को हुँ, ये संविधान पच नहीं रहा हुँ, और चूँकि वो भई पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं, हुँ, फुल मेजॉरिटी की सरकार में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इसी सरकार में मने संविधान है उसको चेंज कर दें, ये करें, वो करें, ताकि अगली बार मौका मिले ना मिले। उनको भी आभास हो चुका है, 2024 के जो चुनाव है, उसमें उनको नैया डूबने वाली है।